अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 29 है। टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर की 4 ब्रांचेस हमने पढ़ी थी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट जो कि फर्स्ट ब्रांच है फ्यूचर की, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। द वर्क टू बी डन इन द फ्यूचर इज कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जो काम मुस्तकबिल में किया जाएगा, मीन्स दैट जो आने वाले वक्त में काम किया जाएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। ठीक है, जो हम लोग काम मुस्तकबिल में करेंगे, आने वाले वक्त में करेंगे, वो क्या कहलाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें आप लोगों ने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आई वी के साथ हमेशा शेल यूज़ किया जाएगा, बाकी सब के साथ विल आएगा। ठीक है, आई और वी के साथ शेल, बाकी जितने भी वर्ड्स हैं दे यू मीन्स दैट कोई भी वर्ड है उसके साथ क्या यूज़ किया जाएगा? विल। बट आई वी के साथ हमेशा शेल यूज़ किया जाएगा। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या शेल आएगा। मीन्स दैट आपने सेंटेंस के लिहाज से देख लेना है कि आई है, वी है, क्या है, जिसके साथ हमें विल यूज़ करना है या शेल यूज़ करना है। ठीक है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स हैं, आई शेल गो टू यूनिवर्सिटी टुमारो, मैं कल यूनिवर्सिटी जाऊंगी। आई शेल गो टू यूनिवर्सिटी टुमारो, मैं कल यूनिवर्सिटी जाऊंगी। मीन्स दैट ये शो किया जा रहा है कि ये काम आने वाले वक्त में होगा, ये काम फ्यूचर में किया जाएगा कि आई शेल गो टू यूनिवर्सिटी टुमारो, मैं कल यूनिवर्सिटी जाऊंगी। ये आने वाले वक्त के लिए बयान किया जा रहा है कि मैं आने वाले वक्त में ये काम करूँगी। तो आई के साथ क्या यूज़ किया गया? शेल, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो आ गया, फिर ऑब्जेक्ट यूनिवर्सिटी टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट है दे विल कंप्लीट देयर वर्क टुमारो, वो कल अपना काम मुकम्मल करेंगे। तो दे के साथ क्या यूज़ किया गया? विल। ठीक है, आई के साथ शेल, दे के साथ विल। दे विल कंप्लीट देयर वर्क टुमारो, वो कल अपना काम मुकम्मल करेंगे। मीन्स दैट प्रेजेंट में शो किया जा रहा है कि वो प्रेजेंट में अपना काम मुकम्मल करेंगे। अब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस शेल या विल प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे शेल या विल के बाद नोट लग जाएगा, बाकी सारा का सारा सेंटेंस वही है, जस्ट शेल या विल के बाद नोट, बाकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स हैं, आई शेल नोट गो टू यूनिवर्सिटी टुमारो, मैं कल यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। अब यहाँ पे देखें, शेल के बाद नोट लग गया, बाकी सारा का सारा सेंटेंस वही है, जस्ट थोड़ी सी चेंजिंग है कि आप लोगों ने जस्ट शेल के बाद नोट लगा देना। ठीक है, मीन्स दैट फ्यूचर में काम नहीं किया जाएगा। आई शेल नोट गो टू यूनिवर्सिटी टुमारो, मैं कल यूनिवर्सिटी नहीं जाऊँगी। नेक्स्ट है दे विल नोट कंप्लीट देयर वर्क टुमारो, वो कल अपना काम मुकम्मल नहीं करेंगे। यहाँ पे भी विल के बाद नोट लग गया, बाकी सारा का सारा सेंटेंस वही है। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, थोड़ी सी एक दो वर्ड्स की चेंजिंग से ही हम लोग सेंटेंस को पॉजिटिव या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट थोड़ी सी एक दो वर्ड्स की चेंजिंग है। ठीक है, इंट्रोगेटिव फार्मूला है सब शेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। अब शेल या विल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट बाद में, शेल या विल पहले। ठीक है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स हैं, शेल आई गो टू यूनिवर्सिटी टुमारो, क्या मैं कल यूनिवर्सिटी जाऊँगी। मीन्स दैट क्या मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। अब देखें थोड़ी सी चेंजिंग है कि शेल पहले और आई बाद में, शेल पहले सब्जेक्ट बाद में, फिर गो टू यूनिवर्सिटी टुमारो, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। विल दे कंप्लीट देयर वर्क टुमारो, क्या वो अपना काम मुकम्मल करेंगे। मीन्स दैट के विल पहले आ गया और दे बाद में, जस्ट सब्जेक्ट बाद में और विल पहले। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ गया। विल दे कंप्लीट देयर वर्क टुमारो, क्या वो कल अपना काम मुकम्मल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे सेंटेंसेस, जस्ट एक दो वर्ड्स की चेंजिंग से ही हमने सेंटेंसेस को नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किया। ठीक है, आई होप आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखा करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।